हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानत है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। ओके, मैं कुछ रैंडम मैसेजेस 11 पोर्टल्स का पिक करना चाहती थी आप लोगों के लिए। ठीक है, ओके। एक स्टार्टअप मैसेज मुझे ऑलरेडी मिल चुका है। इट्स फ्रॉम समबडी जो ऑलरेडी पास ऑन हो चुके हैं। ठीक है, आई फेल्ट एक गिल्ट इमोशन मुझे यहाँ पर फील हुआ है कि शायद यहाँ पर किसी ने किसी को खोया है मृत्यु के ज़रिए। एंड उनकी मृत्यु से ठीक पहले उनके बीच में कोई फ़ाइट हुई थी। एंड इट्स लाइक उन्हें इस बात का गिल्ट सता रहा है कि काश मैं ये बातें उसे बता पाता या उससे मैंने फ़ाइट नहीं की होती तो शायद ये नहीं होता। लाइक देयर आर अनसेट कुछ बातें यहाँ पर कहीं अनसुनी रह गई। एंड यहाँ पर कोई है, आप में से कोई एक हो जो बहुत ही गिल्टी फील कर रहे हो कि मुझे उसके साथ ऐसे फ़ाइट नहीं करना चाहिए था, उसको बता देना चाहिए था, उसको बोल देना चाहिए था। एंड वो अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिली है, राइट। सो सिंस मुझे ऑलरेडी एनर्जी रिसीव हो चुकी है, आई वुड लाइक टू फाइंड आउट कि आपका ये आपने जो इस पर्सन को खोया है, ठीक है, फिर चाहे वो पर्सन कोई भी है, ठीक है, विल सी थ्रू द कार्ड्स कि ये पर्सन कौन है एंड उनका क्या मैसेज है आपके लिए। ठीक है, मैसेज फ्रॉम द अदर साइड। लेकिन ये जो गिल्ट है आपको कई बार अपने रास्ते पर रोक लेता है। ठीक है, लाइक आप सारी चीज़ों को साइड में रख करके आप एकदम से इस पर्सन के बारे में सोचने लग जाते हो और एकदम अपने गिल्ट में खोने लग जाते हो। एंड आप बहुत सफ़र करते हो इस बात को लेकर के कि मैंने ये किया था, मैंने ये कहा था, और उसके बाद ही आई एम हियरिंग एक्सीडेंट। लाइक अगर मैंने झगड़ा नहीं किया होता वो घर छोड़ के जाते नहीं या गुस्से में जाते नहीं और ऐसा कुछ होता नहीं। एंड देयर हैज़ बिन अ लॉट ऑफ ब्लेम एज वेल। इट्स लाइक लोगों ने आपको ब्लेम किया और आपने खुद भी अपने आप को बहुत ब्लेम किया है इस सिचुएशन में। देयर हैज़ बिन अ लॉट ऑफ कंपैरिजन ऑल्सो। ठीक है, नाउ यू गाइज रियली नीड टू अंडरस्टैंड, हम इंसान हैं, हम किसी की मृत्यु को कंट्रोल नहीं करते हैं। हम जीवन, विवाह और मृत्यु, ठीक है, 3 देवों से बनता है ये। हम 3 देवियों से ये बनता है एंड ये हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है ना, कौन कौन सा सोल कब पृथ्वी लोग छोड़ के जाएंगे ये उनका डिसीजन होता है। एंड यू ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड कि सोल्स मरते नहीं हैं, वो रिकार्नेट करते हैं, राइट। सो डोंट कीप दिस इन योर हार्ट। ठीक है ना, आप अपने आप को भारी किए जा रहे हो, आपको तकलीफ़ हुए जा रहे हैं इस चीज़ को लेकर के बार बार करके। ठीक है ना, सो व्हाट इज़ द मैसेज जो आपका ये पर्सन आपको देना चाहते हैं। आई एम हियरिंग कि इस पर्सन की मृत्यु के बाद आपको इस पर्सन के बारे में बहुत सी ऐसी चीज़ें पता चली है जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। ठीक है, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे पर बहुत सी बातें इनके बारे में आपको पता चला है। लाइक जब वो ज़िंदा थे, आप उनके साथ रहते होंगे बट फिर भी इंटरनली उनके अंदर क्या चल रहा था या उनका एक और साइड था मेरे जिसके बारे में आपको नहीं पता, राइट। एंड इसकी वजह से बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ है। एंड आई एम हियरिंग कि आप थोड़ा सा पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को भी देखते हो। लाइक लिसन, या टू बी ऑनेस्ट, जब बात पैरानॉर्मल की आती है ना तो लोगों को लगता है ओ माय गॉड मुझे भूत दिखाई दे रहा है। लिसन, जब हम अदर साइड से कनेक्ट करते हैं, राइट, एंजल से बात करते हैं, ऑब्वियसली पैरानॉर्मल एक्टिविटी होगी। पैरानॉर्मल मतलब क्या, जो एनर्जी शिफ्टिंग हो रही है, ऐसी चीज़ें हो रही है जो आप देख नहीं सकते हो बट वो हो रही है। वो सिर्फ आप अपने 6 सेंस से महसूस कर सकते हो, दैट्स योर थर्ड आई से आप देख सकते हो, राइट। चाहे वो पास्ट ऑन कोई एनर्जी हो, कोई नेगेटिव एंटिटी हो या फिर कोई एंजल हो, ऑब्वियसली ऐसी घटनाएं घटेंगी आपके आसपास फिजिकल रेल में जो पहले कभी नहीं घटी है, क्योंकि तब एंजल्स आपके साथ बात करना चाहते हैं।
ठीक है ना। इट्स लाइक ये पर्सन लिटरली आपसे कनेक्ट करना चाहते थे, पास ऑन होने के बाद आपको गुड बाय कहना चाहते थे। इनफैक्ट आप जब उनके लिए रोते हो, ठीक है, वो लिटरली आपको कहना चाहते हैं कि स्टॉप डूइंग दिस, इट वॉज नॉट इन योर हैंड, इट वॉज अ मिस हैप। कि ये सिचुएशन एक इट वॉज काइंड ऑफ एक झटके की तरह काम किया है आपके लिए, बट इट वॉज सपोज टू हैपन लाइक दिस, इट्स जस्ट हैपन कि आप उसी टाइम पे आपकी फ़ाइट हुई थी एंड उसी टाइम पे एक्सीडेंट हुआ। इसमें आप कुछ नहीं कर सकते थे, ठीक है ना। इट्स नथिंग दैट यू कुड हैव डन। तो अपने मन में ये बोझ नहीं रखना है आपको, ठीक है ना। ओके, ये पर्सन आपके लिए, या दिस माइट बी somebody you saw as your soulmate, ठीक है। somebody might be a romantic partner, might not be a romantic partner, family partner, फैमिली लोग भी soulmates होते हैं, राइट। बट somebody जिसके साथ आप बहुत खुश है, बहुत बैलेंस फील करते थे, या आपके सपोर्ट सिस्टम हो सकते हैं, राइट। आपको बहुत हेल्प करते थे, आपको समझते थे, एंड इट जस्ट हैपन कि उस दिन आप दोनों के बीच में बहस हो गई थी, राइट। नाउ दे आर सेइंग, ये स्पेसिफिकली एक मैसेज आया है सेइंग कि आप अपने आप को हद से ज़्यादा एक्सटेंड कर रहे हो, इस डर से कि कहीं दोबारा आपका किसी के साथ लड़ाई झगड़ा ना हो जाए एंड फिर उसके बाद उनकी मृत्यु ना हो जाए। इट्स लाइक आप दोबारा ऐसे एक झटका, ऐसा एक लॉस, ऐसे गिल्ट वाली सिचुएशन से बचने के चक्कर में आप हद से ज़्यादा अपने आप को एक्सटेंड कर बैठ रहे हो टू द पॉइंट जहाँ पर आपको एग्जॉशन फील हो रही है, ठीक है ना। इट्स लाइक पास्ट में जो हुआ है उसका इतना गहरा असर हुआ है आपके ऊपर कि अब आप हद से ज़्यादा लोगों के लिए करते हो, अपनी फैमिली फ्रेंड्स जो भी आपके अक्वेंटेंसेस है, आप सबके लिए इतना ज़्यादा करते हो टू द पॉइंट कि आप एग्जॉस्ट हो जाते हो। इट्स लाइक आपका गिल्ट आपको अंदर ही अंदर ऐसा खाए जा रहा है, इतना आपको दर्द पहुंचा रहा है कि उस गिल्ट को रिलीज़ करने की जगह आप उसे कॉम्पेंसेट करने की कोशिश कर रहे हो, उस एंड उस गिल्ट को भगाने के लिए आप अपने आप को ओवर एक्सटेंड कर बैठ रहे हो दूसरों की तरफ, ठीक है ना। आपको ये नहीं करना है, स्पेशली अगर आप एक रोमांटिक पार्टनरशिप में ये कर रहे हो तो। सो दिस माइट हैव बीन अ चाइल्डहुड वूंडिंग, ठीक है। इट्स लाइक अ पेरेंटल फिगर और भाई बहन जिसे आपने खोया है, बट देन ये जो गिल्ट आपको अंदर ही अंदर खाया जाता है अननेसेसरीली, इट्स लाइक ये खुद ही इस झटके का असर हुआ है आपके ऊपर, इसे रिलीज़ आपने नहीं किया और अब ये आपके रोमांटिक रिलेशनशिप में शो अप कर रहा है कि आपका डर इतना ज़्यादा गंदे तरीके से आपके अंदर बैठ गया है कि आपको एक और पर्सन को नहीं खोना है, कि आप अपने रोमांटिक रिलेशनशिप में हद से ज़्यादा अपने आप को एक्सटेंड कर बैठते हो टू द पॉइंट शायद सामने वाले को कुछ करने का मौका नहीं मिलता, या फिर आप एकदम से ऐसे लोगों को, अपॉर्चुनिस्ट लोगों को अपने तरफ अट्रैक्ट कर बैठती हो, जो वो आते ही हैं आपका फ़ायदा उठाने के लिए कि यार ये तो फ्री में दे रहा है तो बस ले लेते हैं, राइट। सो यू नीड टू स्टॉप दैट, और आपको अपना गिल्ट रिलीज़ करना है। सो दैट वाज वन मैसेज। नेक्स्ट देखते हैं कि क्या मैसेज है। यहाँ पर कोई है जो अपने लिए डिसीशंस ले रहा है। इट्स लाइक एक बार ये डिसीजन लेता है, फिर सिचुएशन थोड़ी सी इंटेंसिफाई होती है और वो दोबारा अपने पुराने आदतों में वापस लौट जाते हैं। लिसन गाइस, अगर नेगेटिव एनर्जीज़ के लिए इतना आसान है आपको बहकाना, आपको वापस पुरानी आदतों में लेकर के जाना, आप लीडरशिप पोजीशन में कैसे आओगे और आप दूसरों को कैसे गाइड करोगे, या फिर खुद को, ठीक है, खुद को उस हैप्पी स्पेस में कैसे रखोगे अगर बार बार करके आप पुरानी आदतों में लौट के जा रहे हो तो। इट्स लाइक यहाँ पर कोई है जो
थोड़ा सा भी एनर्जी इंटेंसिफाई होता है ना, तो वो वापस अपने पुराने आदतों में लौट जाते हैं, पुराने टॉक्सिक बिहेवियर्स में लौट जाते हैं, वो कंसिस्टेंसी होल्ड नहीं करते। इसलिए जब भी कोई कुछ प्रॉब्लम होता है उसको हेड ऑन फेस करने की जगह शायद आई डोंट नो, मे बी दे टेक ड्रग्स और ड्रिंकिंग स्मोकिंग, मे बी कोई पेरेंट हो सकता है जिसके पास हो जा कर के वापस भाग जाते हैं, बट दे डू नॉट फेस द इश्यूज हेड ऑन। कुछ तो है जहाँ पर वो वापस लौट जाते हैं। इट्स लाइक अगर वो एक कदम लेते हैं कि अब मुझे अलग से कुछ अपने लिए इंडिपेंडेंटली कुछ करना है, थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होता है वापस वो पुराने अपने जॉब में लौट जाते हैं। somebody has to break that chain. It's like वो भागने वाली जो एनर्जी है ना, they need to let it go, राइट। बार बार करके वापस भाग के जाना, इट्स लाइक वो चेन्स को ब्रेक करते हैं, और जहाँ वो साइकिल ऑलमोस्ट ख़त्म होने को आता है, लाइक ऑलमोस्ट जाने वाला होता है, वो दोबारा उसी साइकिल को रीस्टार्ट कर बैठते हैं। 11 जस्ट मैंने सेड दैट, या इट स्लोज देम डाउन। इट्स लाइक एक कदम आगे 5 कदम पीछे, और हर बार ये सिचुएशन और भी ज़्यादा टॉक्सिफाई कर देता है। नाउ सरप्राइजिंग बात यह है कि ये पर्सन को आगे चल करके ये स्पिरिचुअल मास्टर बनना है। दे आर सपोज टू बी ऑन अ स्पिरिचुअल पाथ, एंड वो एक कदम लेते लेते 10 कदम पीछे हट जाते हैं। दे नीड टू ब्रेक अपनी खुद के इस भाग जाने क्वालिटी को, भाग जाने वाली सिचुएशन को। दे नीड टू स्टॉप, बिकॉज इसको करने के बाद ही फिर वो बहुत सौरों में आ जाते हैं। दे नो कि वो जो कर रहे हैं उसको उन्हें हर्ट कर रहा है, दैट दे आर नॉट हैप्पी इन दैट प्लेस, इट ब्रिंग्स देम अ लॉट ऑफ पेन। देयर इज़ समथिंग जो ये पर्सन चाहते हैं, उनकी तरफ वो जाते भी है, पर जाते जाते आधे रास्ते से वापस लौट के आ जाते हैं। They need to stop doing that to themselves. Okay, we have the morality card. तो यहाँ पर virtues and morals and values वाली बात आ गई. What is this morality वाला message? Okay, there is somebody who is very strict अपने तौर तरीक़ों को लेकर के, अपने नीति सिद्धांतों को लेकर के, बट इट्स वेरी कंट्रोलिंग. दे कम आउट एज इफ इट्स वेरी कंट्रोलिंग. इट्स लाइक वो खुद अपने आप को बहुत ज़बरदस्त तरीके से कंट्रोल करते हैं, अपने आप को फ्री नहीं करते हैं, ठीक है ना. लाइक नई चीज़ों को वो आने नहीं देते कि नहीं ये मुझे सूट नहीं करता, नहीं मैं बड़े सिद्धांतों वाले हूँ, मैं ये नहीं करता, वो नहीं करता. एंड दिस पर्सन माइट बी वेरी जजमेंटल एज वेल, वेरी स्ट्रिक्ट, वेरी जजमेंटल. एक फट से जजमेंट पास कर देते, एंड दे डोंट अंडरस्टैंड कि जिस पर जो गुजर रहा है, देखो सामने वाले पे क्या गुजर रहा है, ये पर्सन एक्चुअली देखना जानना नहीं चाहते. दे जस्ट पास ऑन द जजमेंट्स ऐसे ही, सही कि अगर तुम इतने बुरे नहीं होते तो तुम ये नहीं करते. नॉट अंडरस्टैंडिंग कि कोई भी कभी भी लाइक समटाइम्स लोग जानबूझ के बुरा नहीं करते हैं. इट जस्ट हैपन्स दैट सिचुएशन ऐसा हो जाता कि आउट ऑफ मजबूरी भी लोग बहुत सी चीज़ें करते हैं, राइट. कई बार वो खुद बहुत कमज़ोर पड़ जाते हैं, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली कमज़ोर हो जाते हैं, एंड दे जस्ट डू इट, एंड देन वो खुद ही फाइट करते हैं और अपने आप को सिचुएशन से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं. सो आई फील दिस इज़ अ मैस्कुलिन और अ फेमिनिन जो फाइट कर रहा है ताकि वो अपने मॉरल्स एंड वैल्यूज़ को सही कर सके, क्योंकि वो नोटिस कर रहे हैं कि वो मेंटली और इमोशनली एंड स्पिरिचुअली कई जगह पे बहुत कमज़ोर पड़ जाते हैं. दे डू थिंग्स जो सही नहीं है, ठीक है ना. इट्स अगेंस्ट देम, ठीक है ना. एंड द मोमेंट दे डिसाइड दैट एंड दे स्टार्ट चूजिंग हैप्पीनेस,
उन्हें उनके फल का नतीजा भी मिलेगा. सो दिस इज़ समबडी हु इज़ चूजिंग द स्पिरिचुअल पाथ, चूजिंग देयर अदर हाफ. ठीक है. एंड द मोस्ट सरप्राइजिंग थिंग ओवर हियर इज़ कि ये पर्सन अपने आप पे कंट्रोल करता है, बट सही चीज़ों के लिए कंट्रोल नहीं करता है. राइट. सो इसे जब करता है हद से ज़्यादा करता है, जब नहीं करता है तो बिल्कुल नहीं करता है. लाइक दैट टाइप. ठीक है ना. वेरी एक्सट्रीम्स. तो देर आर सर्टेन थिंग्स जो ये पर्सन को लिटरली अपने आप को करेक्ट करना होगा अपने आप में. एंड द मोमेंट दे चूज़ लव, दे चूज़ द स्पिरिचुअलिटी, दे चूज़ देयर अदर हाफ. ठीक है. खुद ब खुद रास्ते ओपन होने लग जाएंगे. ठीक है ना. इट्स लाइक जब आप अपने स्पिरिचुअल पाथ पे चल रहे होते हो, राइट, अब उस पथ पे चलते हो जिसके लिए एक्चुअली आप यहाँ पर आए हो. ठीक है ना. तो ऑटोमेटिकली सारे रास्ते खुलने लग जाते हैं. ऐसा लगता है जैसे कोई मिरेकल हो रहा है. हाँ, आप एक अनजान पथ पे चल ज़रूर रहे हो, बट आप विश्वास करके जब यूनिवर्स को, एंजल को, डिवाइन को जब आप अपनी ज़िंदगी का डोर थमाते हो एंड यू अलाउ देम कि प्लीज़ मुझे आगे का रास्ता दिखाओ, तो वो एक्चुअली में आपको रास्ता दिखाता है. राइट. आप कभी भूखा नहीं जाओगे, आपका बिल्स कभी भी अनपेड नहीं रहेगा. चीज़ें बहुत ही मिराकुलस तरीके से काम करने लग जाता है. लाइक डिवाइन एक्चुअली हमारी ज़िंदगी के हर इंच में एग्जिस्ट करता है, हमारे भीतर एग्जिस्ट करता है. इस बात का सबूत हर कदम पे मिलने लग जाता है कि हमारे ज़रिए ईश्वर लिटरली अपना प्रेजेंस लोगों को जाहिर कर देते हैं. राइट. सो दिस पर्सन इज़ एक्चुअली लर्निंग कि कैसे फेथ को डेवलप किया जाए. ठीक है ना. कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था. आई जस्ट रिमेंबर दिस एंड आई फील कि मुझे इसको रिपीट करना चाहिए. किसी ने मुझे कहा था कि ओ मैम, उसके बर्थ चार्ट में ऐसा है इसलिए वो ऐसे बिहेव करता है. नो, एक्चुअली लोग जैसे होते हैं बर्थ चार्ट उसका खुलासा कर रहा होता है. बर्थ चार्ट का मतलब क्या होता है कि इंसान एक्चुअली इंटरनली जैसा है वो कैसा होने वाला है, उसका बिहेवियर, उसका लाइफ कैसे प्लान्ड आउट हुआ है. इट्स काइंड ऑफ अ स्लाइटली लाइक अ ब्लू प्रिंट कि ये पर्सन ऐसा है. पहले के टाइम पे लोग पागल नहीं थे कि वो शादी से पहले वो लोगों की बर्थ चार्ट को, कुंडली को मिलाते थे, क्योंकि वो एक्चुअली जानना चाहते थे कि जिसके साथ वो इन्वॉल्व होने जा रहे हैं वो किस प्रकार का इंसान है. ठीक है ना. अब बर्थ चार्ट रीडिंग में अलग अलग तरीके से रीडिंग किया जा सकता है. ठीक है. बिकॉज इट्स वेरी डिटेल्ड स्टफ. ठीक है. जो स्पिरिचुअली एक्चुअली अलाइंड, जिन्हें एक्चुअली स्पिरिचुअल साइड देखना आता है, ऐसे एस्ट्रोलॉजर आपको बहुत सी चीज़ें बता सकता है आपके बारे में. ठीक है. डोंट गेट इट ट्विस्टेड. ये मत सोचो कि बर्थ चार्ट में ये सारी चीज़ें हैं इसलिए उनके साथ ऐसा हो रहा है या फिर इसलिए वो ऐसा है. नहीं, वो एक्चुअली में ऐसा है इसलिए वो बर्थ चार्ट बता दे रहा है आपको कि आगे ये पर्सन ऐसे ही होने वाला है. कुछ लोगों के बर्थ चार्ट अगर आप देखोगे, पढ़ने जाओगे, तो उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग, उनका स्पिरिचुअल पाथ, उनके लाइफ में एक ब्यूटीफुल कनेक्शन का होना, या इट शोज़ कि ये पर्सन ने जन्म ही लिया है ईश्वर के पथ पे चलने के लिए, ये भगवान का काम करने के लिए आया है, लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए आया है. एक लाइफ के एक पॉइंट के बाद ये पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाएगा. ठीक है. और कुछ लोगों के बर्थ चार्ट में शो कर देते हैं कि नहीं, ये साला प्लेयर ही है, ये क्रिमिनल ही है, इसके नीयत में ही साला बदमाशी है. ठीक है ना. और ये कभी किसी कमिटमेंट में नहीं जा सकते, या फिर एक ठग है, ये शो कर दे. ठीक है. आगे चल के वो ट्रांसफॉर्म हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, एंड ऑफ द डे वो उसके चुनाव पर रहेगा कि वो क्या चूज़ करता है. बट इनिशियली लोगों की नीयत शो कर देता है. नाउ इट कैन बी इंटरप्रेटेड इन डिफरेंट वेज. ये भी मैं बता दे रही हूँ. पकड़ लो कोई मांगलिक है, लाइक राजयोग एंड ऑल दैट. योग के बाद सबसे पॉपुलर टॉपिक होता है मांगलिक लोग का. ठीक है ना. पकड़ लो आपको एक एस्ट्रोलॉजर कहते हैं कि आप मांगलिक हो.
ठीक है। और आपके लाइफ में बहुत सारे रिलेशनशिप्स आएंगे। नाउ ये रिलेशनशिप कार्मिक हो सकते हैं, जो आपको सिखाने आ रहे, ग्रो अप करने में हेल्प कर रहे हैं। हो सकता है कि आप एक डिवाइन सोल हो, बट आप में बहुत मासूमियत है। जैसे बुरे लोगों को लगता है ना पूरी दुनिया उन्हें उनके खिलाफ काम कर रहा है, ठीक उसी तरीके से अच्छे लोगों को लगता है कि पूरी दुनिया अच्छी है। एंड वो बहुत सारे ऐसे पार्टनर्स को, सबसे ज़्यादा हम अपने रोमांटिक पार्टनर्स, रोमांटिक रिलेशनशिप में ग्रो करते हैं। तो ये रोमांटिक पार्टनर्स शायद आपको शो कर देंगे कि नहीं, हर इंसान एक जैसा नहीं होता, ठीक है ना। इसलिए आप बहुत सारे रिलेशनशिप्स को अट्रैक्ट करोगे, क्योंकि आपको उन रिलेशनशिप्स के थ्रू आपको बहुत सी चीज़ें सीखना है, ठीक है, ग्रो अप करना है। ऐसा भी हो सकता है कि आप मांगलिक हो, क्योंकि आप खुद प्लेयर हो, क्योंकि आपको खुद कमिटमेंट इश्यूज है और आप खुद ही रिलेशनशिप में रहना पसंद नहीं करते। इट्स आप वो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आपको पसंद नहीं, आपको रिलेशनशिप के बेनिफिट्स पसंद है, बट प्रॉपर एक रिलेशनशिप में रहना पसंद नहीं है। तो इट कैन फोल्ड आउट डिफरेंट वेज, वो डिटेलिंग करने से पता चल जाता है। बट बर्थ चार्ट बहुत कुछ शो कर देता है, सो डोंट गेट इट ट्विस्टेड। ये गलत फहमी में मत रहना कि बर्थ चार्ट में ऐसा चीज़ें हैं इसलिए इस पर्सन के साथ ऐसा हो रहा है, नहीं। स्पेशली अगर पास्ट लाइफ कार्मा शो कर रहा है, मतलब इस पर्सन ने पास्ट लाइफ में कुछ काम किए थे, चाहे अच्छे हो बुरे हो, इसलिए बर्थ चार्ट में वो प्लानिटरी प्लेसमेंट से शो कर दे रहा है कि उसको कार्मिक डेब्ट्स पे ऑफ करना है, या फिर लोग अब उन्हें देंगे। पास्ट लाइफ में उन्होंने लोगों का बहुत भला किया था, बहुत से लोगों के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया था, और इस लाइफ में वही लोग इनका ध्यान रखने वाले। सो देर आर डिफरेंट वेज टू सी इट, ठीक है। एंड अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग प्रिंट आउट होगा, बट डोंट गेट इट ट्विस्टेड, ठीक है ना। किसी का बर्थ चार्ट के हिसाब से उनकी ज़िंदगी नहीं चलती, उनकी ज़िंदगी जैसी है वो जैसे है, बर्थ चार्ट उसका सिर्फ एक ब्लूप्रिंट, उसकी रियलिटी शो कर देता है। सो अगर किसी को इस चीज़ को लेकर के गलतफहमी थी, अब दूर हो गई। ये बात मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा था। ओके, व्हाट एल्स मैसेज डू वी हैव। एक पिकअप कार्ड करेंगे आने वाले दिनों में। मैं बहुत दिनों से पिकअप कार्ड नहीं करी, टॉपिक सोचना पड़ेगा। 11/11 के और क्या मैसेजेस हैं, व्हाट एल्स कैन माई पीपल। ओके, वी हैव प्रोजेक्शन। यहाँ पर कोई है जो किसी के ऊपर बहुत ज़बरदस्त तरीके से प्रोजेक्ट कर रहा है। आई एम हियरिंग, ये आपका ट्विन है। ये शायद आप अपने रिलेशनशिप में रह करके अपने सिचुएशंस को एक दूसरे की तरफ प्रोजेक्ट किया था, और आपको इस बात की बहुत अफसोस हो रही है कि यार अगर मुझे पहले ये सारी चीज़ें पता होती जो आज मुझे पता है, तो शायद मैं वो गलतियाँ नहीं करती या नहीं करता। सो दिस बॉइल्स डाउन टू फॉरगिवनेस, कि आप अपने आप को फॉरगिव नहीं कर पा रहे हो। या वी हैव अ ट्रांसफॉर्मेशन कमिंग अप, 5/5, वी हैव टोटलिटी एंड वी हैव नथिंगनेस, दोनों बैक टू बैक आया, दैट्स 2 5s। आपको बहुत 5/7 इस वक्त दिख रहा होगा। दिस इज जस्ट इंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पर कुछ ट्रिगर होने वाला है, यहाँ पर कुछ ज़बरदस्त तरीके से ट्रिगर्ड होने वाला है इस टाइम के दौरान। हियरिंग यू नीड टू गो थ्रू इट, या okay, listen, there is a message for somebody again from a passed on person। ये सुन के शायद आपको अच्छा ना लगे, पर यहाँ पर किसी के जाने पर, आई एम हियरिंग जाने पर, आई एम नॉट हियरिंग मृत्यु, आई एम लिटरली हियरिंग किसी के जाने पर किसी का बोझ हल्का हुआ है। तो यहाँ पर कोई है जो बहुत ही टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे। ये प्रॉब्लम आपका ट्विन आपसे कह रहा है, या आपका ट्विन आपसे कह रहा है कि सिचुएशन बहुत टॉक्सिक हो गया था, इसलिए उन्हें लेट गो करना पड़ा, बहुत बर्डनसम हो गया था, एक इंसान के ऊपर रह गया था। एंड प्रॉब्ली ये आप भी ये रियलाइज़ करो, सी आप दोनों में से कोई एक पूरे रिलेशनशिप को कैरी आउट कर रहे थे,
ड्यू टू योर यू नो फैमिली डायनामिक्स एंड स्टफ। पहले राउंड में एक दूसरे के ऊपर आप चीज़ों को प्रोजेक्ट कर रहे थे, वो टॉक्सिक मैस्कुलिन टॉक्सिक फेमिनिन, वो जो जेंडर रोल्स नहीं होते कि लड़कियों को ये सारा काम करना होगा एंड बंदों को वो सारा काम करना होगा। आपने शायद ऐसा कुछ अपने डायनामिक में अपने एक्सपीरियंस किया जहाँ पर आपको लगा होगा कि सारा बोझ आपके ऊपर आ गया है एंड यू फेल्ट अ सेंस ऑफ रिलीफ जब आप सेपरेशन में गए, या फिर ये आपका पर्सन है जिसे थोड़ा सा रिलीफ फील हुआ होगा जब उन्हें लगा कि सारी जिम्मेदारी उनके सर पे आ गई है और आप कुछ कर नहीं रहे थे। ठीक है ना? सो दैट इज़ वन मैसेज आउट देयर, बट देन दे आर स्टिल फीलिंग लिटिल सैड क्योंकि दे आर अंडरस्टैंडिंग कि आप दोनों बहुत इमेच्योर थे, कि ये दे हैव अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग गाइज। ये जिसके लिए भी ये मैसेज है ना, आई एम गेटिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि आपके पर्सन को पूरी तरीके से इस बात का अवेयरनेस है कि आप लोगों ने बहुत इमेच्योर तरीके से सिचुएशन को हैंडल किया एंड दैट आपने आप दोनों ने अपने फैमिली के कार्मिक पैटर्न्स को कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में, इस कनेक्शन में आपने प्रोजेक्ट किया हुआ था। लाइक उन्होंने किया था तो आपने भी उसी चीज़ को रिपीट किया। हालांकि आपको शायद वो डायनामिक पसंद भी नहीं था। आपने शायद सोचा होगा कि नहीं मेरी लाइफ ऐसी नहीं होगी, या जब मुझे प्यार होगा तो मैं ऐसा नहीं करूँगा, वैसा नहीं करूँगा, बट देन एंड ऑफ द डे यू स्टिल लैंडेड अप डूइंग द सेम थिंग। ठीक है ना? आपने शायद सोचा होगा कि मैं अपनी बीवी पर या अपने हस्बैंड के साथ लाइक उनके ऊपर सारा बोझ नहीं डालूंगा, या फिर वो मुझे ऐसे सपोर्ट करेंगे वैसे सपोर्ट करेंगे, मैं उन्हें ऐसा सपोर्ट करूँगा वैसे सपोर्ट करूँगा, एंड यू ट्राइड। बट देन फिर आप लोग के कार्मिक जो टाइप्स थे, इट काइंड ऑफ प्लेड आउट इन अ वे कि एंड ऑफ द डे जो आपने ग्रो अप होते हुए देखा, इट काइंड ऑफ प्लेयर्ड आउट इन योर रिलेशनशिप द सेम मैनर। ठीक है ना? या सी, आप देख पा रहे हो, बट देन यू आर ब्रेकिंग थ्रू इट। इट्स लाइक यू गाइज आर ट्राइंग नॉट टू रिपीट, पुरानी चीज़ों को आप रिपीट नहीं करना चाहते, बट देन एक सेंस ऑफ रिग्रेट भी है यहाँ पर। काश मैंने ये नहीं किया होता तो चीज़ें बेहतर होती। इट्स लाइक बैठ बैठ के पुराने मैसेजेस को देखना, उन्हें पढ़ना एंड अफसोस करना कि काश मैंने ये सारी बातें नहीं कही होती, इसको ऐसे बोलने की जगह वैसे बोला होता तो चीज़ें बेहतर होती, ये फाइट नहीं होता, बातें इतनी नहीं बढ़ती, काश मैंने ये सारी बातें नहीं कही होती तो उसको पेन नहीं होता, उसे तकलीफ़ नहीं होती, आई डिड नॉट मीन इट। कई 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 बार मुझे ऐसा ऐसा वाइब मुझे मिल रहा है कि आपके पर्सन ने ऐसी बहुत सी बातें कही हैं जो उन्होंने सीखा था या उन्होंने सुना था लोगों को कहते हुए, लाइक उनके पेरेंट्स को कहते हुए सुना होगा, या अपने भैया भाभी के बीच में ऐसे कहते हुए उन्होंने सुना होगा, एंड देन हीट ऑफ द मोमेंट, लाइक गुस्से, जब आप दोनों के बीच में झगड़ा हो रहा था, क्वारल्स हो रहे थे, हीट ऑफ द मोमेंट वो बातें उनकी ज़ुबान से निकल गई, बट देन दे डिडंट मीन इट। इट्स लाइक अगर उन्होंने आपके ऊपर कोई उंगली भी उठाया होगा, इट्स लाइक उन्हें खुद भी पता नहीं चला कि उनके शब्दों का जो वेट था वो कितना गंदे तरीके से आपको हर्ट किया। बोलने के बाद, टाइप करने के बाद, सेंड करने के बाद उन्होंने शायद रियलाइज़ किया था कि यार मैंने तो ये बहुत गलत बात बोल दी। स्पेशली अभी वो बैठ बैठ के दे आर लाइक लिटरली सिटिंग एंड दे आर रीडिंग द टेक्स्ट। मुझे लिटरली विजन मिल रहा है, ये पर्सन हाथ में अपना फ़ोन ले करके बार बार करके आपके मैसेजेस पढ़ रहे हैं, पुराने मैसेजेस को पढ़ रहे हैं, दे लाइक हाँ काश मैंने ये नहीं लिखा होता। मतलब मैं क्या सोच रहा था, मैंने सोचा भी क्यों नहीं कि ये जो शब्द मैं यूज़ कर रहा हूँ इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, और सामने वाले को कितना ख़राब लगा होगा, उसको लगा होगा कि मैं उसे कितनी बुरी नज़र से देखता हूँ, या आई एम हियरिंग कि शायद यहाँ पर किसी ने किसी के ऊपर किसी के कैरेक्टर पर उंगली उठा दिया होगा, या ऐसे शब्द यूज़ किए होंगे जहाँ पर आपको एकदम यकीन हो गया कि आपका पर्सन आप पे ट्रस्ट नहीं करता है, यकीन नहीं करता है। प्रॉब्ली उन्हें थोड़ा सा उन्हें डर था, पर अपने डर में वो एकदम से बौखला गए एंड दे लैंडेड अप सेइंग अ फ्यू स्टफ जो दे डिडंट मीन इट। दे लाइक आई डिडंट मीन दैट, आई मीन आई लव दिस पर्सन, मैं इसे
आई ट्रस्ट दिस पर्सन, पर फिर मैंने ये क्यों कहा? इट्स लाइक सुनी सुनाई कई बातें जो वो उन्होंने कहीं से पिकअप किया था एंड दे जस्ट लैंडेड अप सेइंग इट, राइट? अफसोस वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। नो वंडर मैस्कुलिन्स इतना बैठ बैठ के रो रहे हैं, और फेमिनिन्स भी यहाँ पर बहुत सारे फेमिनिन्स भी हैं जो बैठ बैठ के अफसोस कर रहे हैं। दिस इज़ अ लॉट ऑफ पेन यार, दिस इज़ अ लॉट ऑफ पेन, लाइक अपने ही दर्द में डूबे जा रहे, डूबे जा रहे, डूबे जा रहे, नेवर एंडिंग पेन दिस इज। बट दे आर कमिंग टू दिस completion. It's like it's coming to an end. They are finally coming out of this pain. Anything more? Yeah, going with the flow. They're learning to heal. Yes, ड्रीम्स, ढेर सारे ड्रीम्स, दे गेटिंग कॉन्स्टेंट ड्रीम्स। इसलिए अगर आप उनके बारे में सपना नहीं भी देखना चाहोगे तब भी वो ड्रीम स्टेट में आपको कांटेक्ट करेंगे। इट्स काइंड ऑफ सैड, इट्स लाइक आप अपने पर्सन को फॉरगिव कर चुके हो। इट्स लाइक आपको ऑलरेडी सच पता है, आप फॉरगिव भी कर चुके हो, बट समहाउ आपका पर्सन ना खुल के ऑनेस्टली एड्रेस नहीं कर रहे चीज़ों को। आपके पर्सन को कन्फ्रंटेशन करना पसंद नहीं है, लाइक आमने सामने बैठ के हेड ऑन उन चीज़ों को एड्रेस करना, कन्फ्रंट करना उन्हें पसंद नहीं है। बट उनके ना पसंद करने से क्या हो जाएगा, दे स्टिल हैव टू डू इट, राइट? ये उनका ड्रॉबैक है। सी, जब कोई एक्सेप्ट करता है, एडमिट करता है और चीज़ों को एड्रेस करता है ना कि हाँ मैंने ये सारी चीज़ें की है और आई एम सॉरी, ठीक है ना, तो इमीडिएटली हमारे ब्रेन में ना वो हमारा ब्रेन उन बातों को प्रोसेस करता है और हमारा हीलिंग एक्टिवेट होता है। आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आपने इतना इंतज़ार किया है, इंतज़ार में आपने लिटरली अपनी हीलिंग खुद ट्रिगर किया एंड यू ऑलमोस्ट हील्ड फ्रॉम दिस सिचुएशन, बट फिर भी एक कमी सी आपको फील हो रही है कि ये पर्सन ने कभी मुंह खोल के चीज़ों को एड्रेस नहीं किया। आपको भी पता है क्या हुआ, उन्हें भी पता है क्या हुआ, बट दे हैव नॉट वोकलाइज्ड इट। उन्होंने इट्स लाइक ज़ुबान पे आकर भी बातें रुक जाती है एंड दे डोंट एड्रेस इट, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारी स्टैगनेंसी हो करके है। दे जस्ट डोंट वांट टू, इट्स लाइक वो बैठे बैठे ना ऐसे विश कर रहे हैं कि काश आप हील हो जाओ एंड जो पेन उन्होंने कॉज किया था वो सारी चीज़ें ठीक हो जाए। बट इवन अगर वो सारी चीज़ें आप में ठीक हो भी गई है, फिर भी तो उन्हें एड्रेस करना होगा ना उन्हें। ये शर्त है रियूनियन का। they need to be able to talk like normal human being. it's not normal अपनी फीलिंग्स, अपनी सिचुएशंस को अपने भीतर रखना, it's not normal, it's abnormal। हर इंसान में प्रभु ने काबिलियत दी है वोकलाइज करने की। you're supposed to talk it out। anyways guys, क्या हम इस पर्सन से कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं? Can we get some communication? Okay, let me change the deck. Communication वाले cards उसमें है सबसे ज़्यादा। So let's just see. Can we get some communication from this person? ओके, हीलिंग यहाँ पर एक्टिवेट हो गया है। ये पर्सन आपको इस हार्ट ब्रेक से बाहर निकालना चाहता है, बट देन देर आर टू मैनी पीपल जिनके साथ वो अभी भी इन्वॉल्व है, जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहा है। एंड जब इट्स लाइक इट्स अ वेरी मेंटल काइंड ऑफ एन एनर्जी। इट्स लाइक वो चाहते हैं, दे आर सिटिंग एंड विशिंग कि वो किसी तरह आपका टूटा हुआ दिल को दोबारा जोड़ ले, समहाउ आपसे बात करे, बट देन there are conflicts here and these are external people I'm hearing कि external energies है जो बार बार करके उन्हें अपने साथ इन्वॉल्व कर लेते हैं एंड डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं एंड देन वो आपके पास नहीं आ पाते। बट दे रियली नीड टू
लर्न टू किक दिस पीपल टू द कर्ब, राइट? ये टॉक्सिक लोग हैं, कार्मी की एनर्जीज है, उन्हें हटाना होगा। वो टॉक्सिक लोगों को अपने साथ लेकर के 5D एनर्जी में एंटर नहीं कर सकते। लेकिन अगर यहाँ पर आप में से कोई है जो आप प्रेयर कर रहे हो कि यू नो आप सब समझते हो एंड आप फॉरगिव कर चुके हो, आपका पर्सन मिल जाए, आप प्रेयर कर रहे हो, आपके एंजल्स आर लाइक रुक जा बेटा, रुक जा। जब तक इस पर्सन की नीयत, इसका दिल पूरी तरीके से साफ़ नहीं हो जाता तेरे तरफ, ये पर्सन तेरे एनर्जी फील्ड में एंटर नहीं करने वाला है किसी भी तरीके से। हम एंटर नहीं करने देंगे बिकॉज ये पर्सन एक और बार तुझे हर्ट नहीं कर सकता, हम उसे नहीं करने देंगे। दिस इज़ अ ट्विन कनेक्शन वी आर टॉकिंग अबाउट। दिस इज़ नॉट एनी रैंडम सिचुएशन जहाँ पर दो लोगों ने पागलपंती किया एंड दे अपने अपने रास्ते निकल के एक दूसरे को भूल गए। नो, दिस इज़ अ ट्विन कनेक्शन। ठीक है, यहाँ पर गलतियों की भारी नुकसान भरना पड़ता है, दोनों को भरना पड़ता है, राइट? बहुत से लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं एंड दे हैव टू कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन, दे हैव टू फाइट फॉर लव। ठीक है, जब तक इसकी नीयत, इसका दिल पूरी तरीके से साफ़ नहीं हो जाता, ये क्लेंजिंग पूरी तरीके से नहीं कर देता, ये लोगों को अपने सिस्टम से बाहर नहीं निकाल देता, ये पर्सन आपकी लाइफ में नहीं आ सकते बिकॉज यू आर इन अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस राइट नाउ। ठीक है, आपने अपने हिस्से का किया है, इस पर्सन को अपने हिस्से का करना होगा। लिटरली हियरिंग दिस वर्ड, आपके एंजल्स दे लाइक बेटा इट्स फाइन दैट यू वांट दिस पर्सन, बट तुमने वो नहीं सुना जो हमने सुना है, तुम्हें वो नहीं पता जो हमें पता है। सो यू रियली नीड टू ट्रस्ट योर एंजल्स कि जब समय सही होगा तब वो इस पर्सन को आपके एनर्जी फील्ड में लेकर के आएंगे, क्योंकि समय से पहले अगर आप उन्हें देखोगे ना वो कचरापंती करते हुए, आपको बर्दाश्त नहीं होगा। यू विल बी वेरी 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 हर्ट, ट्रस्ट मी। चाहे कोई ट्विन क्यों ना हो, अनोवेकेंड या वॉलंटियरिंगली, जब कोई ट्विन अपने ईगो में, अपने अहंकार में, वो टॉक्सिक एनर्जी में रहते हैं ना, दे कैन डू सम रियली सैवेज स्टफ जो आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। द इंटायर रियलाइजेशन आई एम हियरिंग कि उन्होंने कंसिस्टेंटली आपके ऊपर दूसरों को चुना हुआ है, इन टॉक्सिक सिचुएशंस को चुना हुआ है जो उनके ही खिलाफ काम कर रहा है। इट हैज़ ऑलरेडी हर्ट यू, ठीक है ना? ओके, देयर इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट दैट्स कमिंग टू एन एंड। व्हाट कॉन्ट्रैक्ट इज दिस? या वो किसी बॉन्डेज से बाहर निकल रहे हैं, बट दैट जजमेंट इज़ वेरी मच फक्ड अप ओवर हियर। इस लाइक उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि उन्होंने जो कुछ भी डिसाइड किया है, जो भी उन्होंने इन्वेस्ट किया, वो काम क्यों नहीं कर रहा है। इट्स बिकॉज इट्स कनेक्टेड विथ द डेविल एनर्जी। लेकिन आपका इस पर्सन का दिमाग रह रहा है कि बहुत डेविलिश हो जाता है बस, ठीक है ना? वो कमेलियन रेप्टेलियन एनर्जी में एंटर कर जाते हैं। दे आर डीलिंग विथ सम ऑफ द मोस्ट टॉक्सिक पीपल बिकॉज द जजमेंट इज़ वेरी फक्ड। तो आपका इस पर्सन से इस वक्त दूर रहना ही अच्छा है, क्योंकि उन्हें पहले इस बंधन से बाहर निकलना होगा। जब आप अपने सोल पाथ पे चलते हो, अपने सच्चाई को जीते हो, अपने आप सारे रास्ते खुलने लग जाते हैं। यू स्टार्ट रिसीविंग ऑल द ब्लेसिंग्स, राइट? डिवाइन यूनिवर्स आपको आपकी परीक्षा लेगी ताकि टेस्ट करने के लिए कि क्या आप इन ब्लेसिंग्स को संभाल सकते हो कि नहीं। ठीक है, इस पथ पे लॉन्ग टर्म के लिए चल सकते हो कि नहीं। वो कॉन्स्टेंटली आपको नए लेसन्स देते हैं, आपको डेवलप करते हैं, आपकी ट्रेनिंग होती है। इन परीक्षाओं के ज़रिए, इन हार्ड टाइम्स के ज़रिए आपकी ट्रेनिंग की जाती है ताकि आपका सोल डेवलप कर सके। और आने वाले दिनों में जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जो इट्स नॉट इवन रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स फ़र्ज़। ठीक है, नाउ दिस इज़ समथिंग न्यू दैट आई एम टेलिंग यू गाइस। जब हम कुछ दिल से करते हैं तो वो हम फ़र्ज़ से करते हैं, ठीक है, आउट ऑफ लव, वो हमारा फ़र्ज़ होता है। पर व्हेन यू से जिम्मेदारी, इट्स मोर लाइक वो चीज़ आपके सर पे लाद दिया गया है, यू डोंट लाइक इट, ठीक है ना? आपको वो पसंद नहीं, पर ज़बरदस्ती आपसे करवाया जाता है। दैट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो जो फ़र्ज़ आपको निभाना है, ठीक है, कलेक्टिव के तरफ, या जो भी आपका सोल पर्पस है, चाहे आप शेल्टर होम के लिए काम करो,
कुछ भी वट एवर इट इज़, ठीक है ना, तो आप उसके पूरी तरीके से उसे जी सको, यू नो, एंड ढेर सारी पॉजिटिविटी एक्सपैंड कर सको एंड स्टफ। तो उस शक्ति को धारण करने की और उसकी ज़िम्मेदारी को निभाने के लिए भी नॉन स्टॉप यूनिवर्स हमें प्रिपेयर करते हैं, परीक्षाएं लेते हैं, सिचुएशन से गुजारते हैं, तो देखने के लिए कि हमारी नीयत कैसी है, राइट। बट देन आपका पर्सन का जजमेंट रह रह के बहुत गड़बड़ा जाता है। इट्स लाइक उनकी तरफ एक और टॉक्सिक एनर्जी आ रही है जो उनकी परीक्षा लेगी। दिस माइट बी इनक्यूबस एक्यूबस एनर्जी जो पास में उन्होंने डील किया है। इट्स लाइक द ओल्ड एनर्जी इन अ न्यू बॉडी। तो ये एक नया पर्सन हो सकता है जिन आदतों से वो ऑलरेडी, जिस एनर्जी से ऑलरेडी वो यूज टू है, ठीक है। क्योंकि आपका पर्सन जब भी कोई प्रॉब्लम होता है वो वापस अपने कंफर्ट जोन में, उस टॉक्सिक जोन में भाग जाते हैं, राइट। तो यूनिवर्स लिटरली आपके पर्सन के लाइफ में एक इंचांट्रेस को भेज सकते हैं, एक टॉक्सिक इंसान को भेज सकते हैं जो उन्हें बहकाएंगे, ठीक है। और ये आपके पर्सन के लिए परीक्षा होगी। ये कोई ओल्ड पर्सन हो सकता है जो उन्हें दोबारा लालच दे एंड ऑल दैट स्टफ, एंड ये कोई नया पर्सन भी हो सकता है जो उसी पुराने एनर्जी को इम्बॉडी करके आ रहा है, ठीक है ना। सो अगर आपका पर्सन नॉन स्टॉप एक रिलेशनशिप से दूसरे से तीसरे में जंप करता रहता है और अपने आप को करेक्ट नहीं करता है, तो दे माइट एज वेल दे माइट स्लिप इन टू द ट्रैप, ठीक है। वो फेल भी हो सकते हैं बिकॉज कार्ड्स ऐसे आए हैं, वी हैव जजमेंट रिवर्स, वी हैव द डेविल अपराइट, ठीक है। तो इवन अगर वो समझ नहीं पाए, ठीक है, कि जो स्पिरिचुअल पाथ पे वो चलना स्टार्ट किया है एंड दे नीड टू लर्न, तो यहाँ पर टेस्ट ऑफ फेथ हो रहा है कि क्या वो डिवाइन पे, अपने हायर सेल्फ पे भरोसा करके, अपनी इंट्यूशन, अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुन के क्या इस पाथ पे वॉक कर पाएंगे कि नहीं। बिकॉज उनका जजमेंट यहाँ पर थोड़ा सा फक्ड अप है, राइट। सो दे स्टिल हैव टू पुट द फेथ इन डिवाइन। उनको अपना विश्वास डिवाइन पे डालना होगा, और क्या वो डिवाइन पे फेथ रख पाते कि नहीं, इस बात की परीक्षा होगी। इट्स अ टेस्ट ऑफ फेथ। क्योंकि अगर वो इस डेविल एनर्जी में, अगर वो फेथ रख पाए, जो स्पिरिचुअल पाथ पे वो ऑलरेडी चलना शुरू कर चुके हैं, जहाँ पर वो ऑलमोस्ट कंप्लीशन की तरफ आ चुके हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट आप तक पहुँच चुके हैं, यहाँ पर अगर वो इस पाथ पे कंटिन्यू करते हैं चलना और इस डेविल एनर्जी को वो मना कर देते हैं, तो आपकी रियूनियन प्रॉब्ली इसी साल में हो जाएगी। दे विल बी एबल टू कम थ्रू, एटलीस्ट कम्युनिकेशन ओपन हो जाएगा आप दोनों के बीच में। बट इफ़ दे फॉल, दे विल फॉल बैड, ठीक है। सो लेट्स जस्ट चेक कि क्या आपका पर्सन, लेट्स जस्ट आस्क अ क्लियर क्वेश्चन, क्या आपका पर्सन ये परीक्षा फेल करेगा या पास करेगा? विल दिस masculine give in to this toxic energy? Will this divine masculine, divine feminine give in to this toxic energy? कार्ड्स बाहर नहीं आ रहे, देखो स्टक हो गया, शफल नहीं हो पा रहा। मैजिशियन, कुछ देर के लिए हम हियरिंग कि वो बहकने वाला है, कुछ देर के लिए इनिशियली थोड़ा सा बहकेंगे, उन्हें अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा, यू नो। पुरानी वाली जो थ्रिल वाली एनर्जी आती है ना कि ओ माय गॉड, मैंने ऐसे एक और यू नो मज़ेदार पर्सन को या अट्रैक्टिव इंसान को मैंने वापस से अट्रैक्ट किया है, वो एक इनिशियली एक फीलिंग आपके पर्सन में आएगी। पर क्या फाइनली वो फेल करेंगे या पास करेंगे, वो थोड़ा सा इनडिसाइसिव होने वाले हैं। बट दे विल लिसन टू देयर इंट्यूशन। थोड़ा सा ब्लाइंड उन्हें फील होगा, लाइक कुछ पलों के लिए शायद थोड़ा सा वो ऐसे होंगे क्योंकि ये पुरानी एनर्जी है। बट देन दिल स्टार्ट लिसनिंग टू देयर इंट्यूशन ऑल्सो कि ओ माय गॉड, ये पुरानी वाली एनर्जी, वो मोमेंट नहीं होता है कि जब हम पुराने कार्मिक्स को वापस, यू नो, पुरानी कार्मिक एनर्जी जब कोई नया रूप धारण करके आता है और हम
कुछ पल के लिए उन्हें देखते हैं एंड देन वी आर लाइक हाँ ये एनर्जी बहुत जान पहचानी वाली है, एंड देन वी जस्ट नो कि ये क्या है, राइट, दैट रियलाइजेशन, दैट रिकग्निशन कि ये तो ट्रैप है। नहीं, वो इस बार वो फेल नहीं करेंगे। दे आर नॉट गोइंग टू फेल, नो, दे विल नॉट स्टार्ट ऑफ हियर। They will recognize this toxic energy as it is, right? वो नया साइकिल शुरू करेंगे, पुराने साइकिल में दे विल नॉट एंटर, दे विल नॉट, वो गिव इन नहीं करेंगे इस टॉक्सिक एनर्जी में। ओके, व्हाट इज द 10 ऑफ कप्स रिवर्स्ड आया है? सो दिस माइट बी अ मैरिज, इट्स लाइक उनकी पुरानी कार्मिक स्पाउस, हस्बैंड या वाइफ, एक नई एनर्जी में, द सेम एनर्जी, यस, द सेम एनर्जी इन अ न्यू बॉडी। इट्स लाइक अगर वो अपने पुराने कार्मिक साइकिल को दी एंड करके वो आपके तरफ मूव कर रहे हैं, और बीच में जस्ट उनकी नीयत कितनी साफ़ हुई है, क्या एक्चुअली में वो इस रीयूनियन के लिए तैयार है कि नहीं, या अगर थोड़े बहुत उनके अंदर टॉक्सिसिटी रह गई है, उसको रिमूव करने के लिए इस पर्सन को यूनिवर्स आपके पर्सन की तरफ सेंड करेंगे, ठीक है ना, उन्हें रियलाइज़ करवाने के लिए कि शायद उनके अंदर अभी भी थोड़ी बहुत रेप्टिलियन एनर्जी है, ठीक है, और क्या वो इस रेप्टिलियन एनर्जी को रिलीज़ करते हैं या फिर गिव इन करते हैं और दोबारा पुराने एनर्जी में एंटर करते हैं। दे विल नॉट गिव इन, दे विल नॉट गिव इन, एंड देयर इज़ कम्युनिकेशन कमिंग इन टुवर्ड्स यू। इट्स लाइक वो देखेंगे कि ये जो नई एनर्जी उनके तरफ आ रही है, इनक्यूबस सक्यूबस एनर्जी, ये बिल्कुल उनके कार्मिक एक्स की तरह ही है। Yep. This person is very determined. They have marriage in their mind. We have the Hierophant. We have the Six of Pentacles. Yeah. We have the King of Wands upright. Yeah. ये पर्सन नहीं फंसेगा। गुड लक गाइज, जिसका भी ये डिवाइन मास्कुलिन है, डिवाइन फेमिनिन है, जो पूरी तरीके से इस परीक्षा में पास होने वाले हैं ना। ये मत सोचना कि आपके पर्सन की परीक्षा हो रही है तो आपकी नहीं होगी, नहीं, वी गो थ्रू द सेम सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन। ध्यान रखना कि ऐसा कुछ आपके साथ भी होने वाला है, ठीक है। उन पर ध्यान देने के चक्कर में अपने ऊपर से ध्यान हटा मत लेना, ठीक है। आप लोग अपना ध्यान रखो, मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो पे। टेक केयर।